फिलहाल एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं। कन्नौज से बड़ी खबर आ रही है। फर्जी वोटिंग को लेकर कहासुनी यहां पर हुई है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी समर्थकों में बहस हुई है। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा है। हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है पुलिस को। यहां पर छिबरामऊ के पिंक बूथ की ये कहासुनी की जो वीडियो आपको दिखाएंगे हम, ये सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई है। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही पोलिंग बूथ है जहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं आपस में भिड़ गए और इनको शांत कराने के लिए, माहौल को पहले वाली स्थिति में लाने के लिए पुलिस को हल्का सा बल भी प्रयोग करना पड़ा है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रखी हैं। हल्का बल प्रयोग पुलिस ने किया है। आज लगातार इस तरह की खबरें आई हुई हैं। लोकेश हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। लोकेश, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आज लगातार इस तरह से हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जी, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी का आरोप था कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो फर्जी वोट डलवा रहे हैं, जिसको लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। वहां पर पुलिस ने बल का प्रयोग किया, जिसके बाद इन दोनों को, जो दोनों पक्ष के लोग हैं, वहां से हटाया गया और फिर उसके बाद में मतदान शांतिपूर्ण वहां चालू हुए। छिबरामऊ के नगर पालिका पिंक बूथ का मामला है। लेकिन किस बात को लेकर विवाद हुआ था? ये फर्जी वोटिंग का सपा का आरोप था कि यहाँ पे भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो फर्जी वोटिंग करवा रहे हैं। इस बात को लेकर यहाँ पे विवाद शुरू हुआ था और जिसके बाद में दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे और उसके बाद से पुलिस ने इन लोगों को हल्का बल प्रयोग करके वहां से हटाया। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं और ये कन्नौज से हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें जहाँ पर फर्जी वोटिंग हुई थी। ऐसी बात सामने आई और फिर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो आपस में भिड़ गए। जिस बात को शांति से समझाया जा सकता था, एक दूसरे को समझा जा सकता था, वहां हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ गया पुलिस को माहौल को शांत करने के लिए। चौथे चरण का रण लगातार जारी है। वोटिंग इस समय चल रही है। आप लगभग कह सकते हैं कि आधा दिन बीत जाएगा ठीक 12 से 1 के बीच में, और आधे दिन की जब वोटिंग हो जाएगी उससे पहले एक के बाद एक कई ऐसी खबरें आई हैं, कई ऐसी लोकसभा सीटों से, उत्तर प्रदेश की 13 लोक सीटें जहां पर मतदान हो रहा है, जहां पर हल्का बल पुलिस को उपयोग करना पड़ गया, क्योंकि कार्यकर्ता पार्टी के जो हैं वो छोटी छोटी बात को लेकर आपस में भिड़ जा रहे हैं। संकेत भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ, उनसे लेते हैं और जानकारी इस पर। संकेत, देखिए, हम पिछले चरणों की जब बात करेंगे तो इस चरण में हम देख रहे हैं कि वाकई में ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें कहीं तो कार्यकर्ता आपस में भिड़ जा रहे हैं, कहीं पर ईवीएम मशीन ज्यादा खराब हो रही है। छोटी छोटी बात को लेकर जिन बातों को आपस में बातचीत करके सुलझाया जा सकता है, वहां पर ज्यादा हंगामा होते हुए पुलिस को बल भी प्रयोग करना पड़ जा रहा है। तो ये क्या वजह माने, जैसे जैसे चरम पर अब मतदान पहुंच रहा है, आखिरी फेज में पहुंच रहा है, मिड फेज में हम देख रहे हैं उत्पात ज्यादा मचा रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि चौथे चरण का आज मतदान हो रहा है और चौथे चरण की अगर सीटों के लिहाज से बात की जाए तो 13 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटें जीती थी। इस बार जाहिर सी बात है कि चाहे वो कन्नौज की सीट हो, वहां से खुद अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है, और जिस सीट पर हम मौजूद हैं इस समय, ये धौलारा की सीट है। यहां से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा चुनावी मैदान में है, श्याम किशोर अवस्थी बसपा से चुनावी मैदान में है, आनंद भदौरिया समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में है। तो एक बात साफ है कि ये जो चौथे चरण का रण है, इसमें ये छुटपुट घटनाओं के बीच में मतदान भी लगातार जारी है। कुछ यहाँ पर मतदान करने के लिए लोग भी आए हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं आपके, क्या लगता है किन मुद्दों पर इस बार मतदान हो रहा है? देखिए, जो मुख्य मुद्दा है वो राष्ट्रवाद है, बेरोजगारी है और गांव के विकास को लेकर है। आज सुबह से ही इस बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिली है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, टीका वीका लगाए हैं क्या? क्या ज्योतिष भी हैं? जी जी, मेरा क्या ज्योतिष का गणित कहता है? देखिए, ज्योतिष गणित के हिसाब से 6 अप्रैल 1980 को भाजपा का गठन हुआ था। 11:45 पर लगभग अनुमानित समय पे भाजपा का गठन हुआ था। उसके हिसाब से यदि देखा जाए, कुछ महिलाओं को भी हम दिखाएंगे। ये महिलाएं आप देख सकते हैं मतदान के लिए पहुंची हुई हैं। ये महिलाएं पहुंच रही हैं, हम इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। आप लोग मतदान के लिए आए हैं दादी, क्या लग रहा है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे, क्या मुद्दे हैं, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए विकास का? अच्छा, तो हालांकि महिलाएं हैं, संकोच कर रही, लेकिन आप बूथ का ये नजारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर महिलाएं भी पहुंच रही हैं। एक बात साफ है कि अब चूंकि मौसम सुबह थोड़ा बेहतर था, अब धूप कड़क हो चुकी है, बिल्कुल अब धूप थोड़ी ज्यादा बढ़ गई, तो ऐसे में मतदान थोड़ा सा कम बाहर निकलते हैं, या फिर कहें कि संख्या थोड़ी सी कम हो जाती है। एक बड़ी खबर मिल रही है,
उन्नाव के 3 बूथों पर ईवीएम खराब हो गई है। बूथ संख्या 271 पर ईवीएम खराब हुई है। इसके अलावा बूथ संख्या 353 पर भी ईवीएम खराब होने की जानकारी मिली है। बूथ संख्या 439 पर भी ईवीएम खराब हो गई है। ईवीएम ठीक करने में टीम जुटी हुई है और कहा जा रहा है कि जल्द ही ईवीएम को ठीक कर लिया जाएगा और दोबारा से मतदान शुरू होगा। और चलिए, धर्मेंद्र यादव जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है। सर, बहुत स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। समाजवादी पार्टी को कितनी सीटों की उम्मीद है? समाजवादी पार्टी इन 13 में से 13 सीटें जीतने जा रही है गठबंधन को मिला करके। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 चरण के चुनाव में पूरी तरह से पस्त हो चुकी है और चौथे चरण में चारों खाने चित हो जाएंगे। इसका आप नजारा देख सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े बड़े नेता हैं, उनके बयानों में साफ साफ झलक रहा है कि वो हताश है और पूरी तरह से उत्तर देश की जनता इनको नकार चुकी है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। 13 सीटों पर आप कह रहे हैं जीत दर्ज करेंगे, लेकिन इस जीत का आधार क्या होगा? इस जीत का आधार इस देश की जनता है। अगर हम किसानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को ठगा है। किसान कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। और आपको जानकारी होगी कि लखीमपुर खीरी में भी इस बार चुनाव हो रहा है इस समय, और वहां चुनाव हो रहा है जहां पर किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा दिया गया था। 8 किसानों की मौत हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी के वही नेता हैं, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, वही चुनाव लड़ रहे हैं। तो जिनके बेटों को, जिनके पतियों को, जिनके मंगलसूत्र भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री ने छिनवा लिया था, क्या उनको जनता वोट देगी? लेकिन किसानों के नेता तो बीजेपी के साथ में गठबंधन कर लिया ना सर। किसानों के नेता तो बीजेपी के साथ चले गए। वो आपको दिख रहा है? कौन से किसान के नेता गए, मुझे बता दीजिए। जयंत चौधरी का मैं बात, जयंत चौधरी का जिक्र कर रही हूँ। समझ तो आप भी गए, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। हाँ, मैं बता दें, जयंत चौधरी जी का बिल्कुल बहुत सही जिक्र किया आपने। वही जयंत चौधरी साहब हैं जो हाथरस में पीड़िता बेटी को देखने गए थे और योगी सरकार की पुलिस ने उन्हें लाठी से मारा था और एक दीवार के सामने खड़ा करके लाठी से मारा था। उस लाठी की गूंज इस देश के किसानों के जहन में आज भी गूंजती है। और पश्चिम में सुपड़ा साफ ही कर दिया है और पूर्व में भी सुपड़ा साफ कर देंगे। किसान कभी अपने स्वाभिमान समझौता नहीं करता है। इस बात को आप समझिएगा। किसानों वाला मुद्दा तो सर, किसानों का मुद्दा तो आपने विधानसभा चुनाव में भी उठाया था। किसानों का मुद्दा तो आप विधानसभा चुनाव में भी उठा रहे थे। कई बार बाई इलेक्शन हुए, वहां पर भी आपने ये मुद्दा भुनाने की कोशिश की, लेकिन असर नहीं दिखता है। अरे खतौली का बाई इलेक्शन हुआ, हम जीत गए थे, आपको अगर पता हो। घोसी का बाई इलेक्शन हम लोग जीत गए थे। कैसी बात कर रही हैं आप? लेकिन समाजवादी पार्टी के कई सारे गढ़ रहे ना, जहां से सर आपको हार का सामना भी करना पड़ा। वो जो जिसका आप जिक्र कर रही हैं, मैं बता रहा हूँ। आप रामपुर का जिक्र कर रही हैं। रामपुर में 30% मतदान हुआ था, अगर आपको जानकारी हो उपचुनाव में। अगर पुलिस डंडा लेकर के आपके दरवाजे खड़ी हो जाएगी तो कैसे वोट डालेंगे? फिर कैसे वोट डालेंगे मुझे बताइए? अगर आपके दरवाजे पे पुलिस डंडा लेके खड़ी हो और लोकतंत्र की हत्या करने को तैयार हो, वोट डालने नहीं देंगे, तो कैसे जीतेंगे? जिस दिन इलेक्शन हुए मैं रामपुर में ही थी सर। गलत जानकारी मत साझा कीजिए आप। और देखिए, उपचुनाव की बात मैं कर रहा हूं। उपचुनाव की ही मैं बात कर रही हूँ आपसे। हाँ, आप टेलीविजन पर प्लीज गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। मतदान कितना % हुआ था बता दीजिए मुझे। ठीक है, मतदान कम रहा उस दिन। टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था, उसके और भी कई सारे फैक्टर थे। ठीक है, उपचुनाव से आगे निकलते हैं और हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। बहरहाल नतीजे जो 4 जून को आएंगे वो स्पष्ट दिखाएंगे तस्वीर सरकार किसकी बनती है, कौन कितनी बम्पर सीटें जीतता है और किसके दावों में कितनी सच्चाई होती है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।